Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. This is class 5th, subject physics, chapter number 1 with the lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द सेम पेज दैट द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स a fixed quantity, a fixed unit which can recognize throughout the world, in the whole world. That is known as the standard unit. स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब कि जो क्वांटिटी है, जो यूनिट है, वो पूरे वर्ल्ड में क्या हो, फिक्स्ड हो. लाइक अगर मैं इंडिया में जैसे मास को ग्राम में यूज़ करती हूँ, मेज़र करती हूँ, अगर मैं कहीं और दूसरी कंट्रीज़ में जाऊँगी वहाँ पे मास को किसी और क्या करेंगे, यूनिट में मेज़र करेंगे, मे बी पाउंड. ओके, 1 पाउंड 2 पाउंड ऐसे. तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. सो उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम एक फ़िक्स क्वांटिटी कर देते हैं. ओके, और ये क्वांटिटीज़ आपस में क्या हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है. लेट्स सी हाउ. सो in ancient times, body units such as cubits, handspan, foot length, space of a footstep, and a width of 4 fingers were commonly used. But as you know, body parts are vary from person to person. Therefore, no one could be sure that their measurement of the same thing would be equal. Hence, people recognize the need for a single accurate worldwide measurement system. In the ancient time, ancient means in the previous time, the old people, what they use their body part such as cubits, cubits, cubits. Cubits means the length from your elbow to the tip of your middle finger. This is known as cubit. आपके कोनी से लेके मिडल फिंगर के टिप तक का जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं क्यूबिट. पुराने लोग ऐसे मेज़र करते थे. क्लियर? सेकेंड, hand span. Hand span is the length from your tip of your thumb to the tip of your little finger. This is known as hand span. आपके अंगूठे की टिप से लेके आपकी सबसे छोटी अंगुली की जो टिप होती है उसके बीच की जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं हैंड स्पान. फुट लेंथ मीन्स द लेंथ ऑफ योर फुट and the last width of your finger. Like you put your 4 finger, you said this is 4 finger longer, this is 4 finger wider, this kind of. Clear? This body part were used in our ancient time, in our previous time by the old people. But as you know very well, not all persons, not all people are same size and of the same shape. Someone is thin, someone is fat. The accurate value for the same thing. That's why people need a accurate quantity or accurate value, and for the accuracy we need the worldwide measurement system. That means which can run throughout the world with the same unit and the same quantity. Clear? हमें फिक्स क्वांटिटी या यूनिट की क्यों ज़रूरत है? एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स को क्या करते थे, यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, लंबाई को मेज़र करने के लिए वगैरह. ठीक है, जैसे क्यूबिट मतलब आपकी कोनी से लेके आपके मिडल फिंगर तक का जो लेंथ है, लंबाई है वो. हैंड स्पान का मतलब आपके अंगूठे और आपके लिटिल फिंगर के बीच की जो दूरी है वो. फुट लेंथ मतलब आपके पैर. और विथ ऑफ द 4 फिंगर, 4 फिंगर्स को एक साथ रखते थे और कहते थे ये इतने फिंगर चौड़ा है, ये इतने फिंगर पतला है, वैसे. क्लियर? लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, सारे इंसान एक साइज़ के तो होते नहीं है. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई लंबा, कोई चौड़ा, कोई मोटा, कोई पतला. तो एक ही लेंथ के लिए, एक ही
क्वांटिटी के लिए अलग अलग मेज़रमेंट आता था। कोई कहता था ये मेरे 1 हाथ लंबा है, कोई कहता ये मेरे 2 हाथ लंबा है, कोई कहता मेरे 2 पैर आ रहे हैं, कोई कहता 1 पैर लंबा है। तो एक्यूरेसी मिल रही है कि आपको सेम क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी नहीं मिल रही है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो रही है। इस वजह से हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी के लिए हमें वर्ल्ड वाइड मेज़रमेंट सिस्टम चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही चले। जिसे अगर मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ पे मेरा वेट 50 किलोग्राम है और मैं बाहर जाके बोलूँ तो भी सेम ही रहेगा। क्लियर? विच कैन बी यूज एट द फिक्स्ड यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड। कुछ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स देखेंगे जो पूरे वर्ल्ड में सेम है। For accurate measurement, we need some standard representation of every physical quantity. A standard unit is a standard measure that have the same definite and the convenient quantity in it, so that it remains same whenever, by whoever and the wherever. Standard quantity I told you that means the fixed quantity which has the definite मतलब fixed and convenient means suitable quantity. Okay? Standard unit का मतलब क्या होता है, fixed quantity, जो कन्वीनियंट का मतलब होता है उपयुक्त या सूटेबल, जो क्या हो सके, फिक्स हो सके और जिसके साथ जो क्या हो सके, सूटेबल हो सके कि हाँ ये लेंथ इतने मीटर है, मतलब इतने मीटर है, चाहे आप मेज़र करो या मैं मेज़र करूँ। तो देखते हैं किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या यूनिट्स है। लुक एट द टेबल। इन पिंक इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, इन येलो block there is a SI unit, that means the standard unit, and there is a symbol in the orange one. फर्स्ट है हमारी लेंथ एंड उसकी SI यूनिट क्या है, मीटर, और सिंबल है स्मॉल m. देन मास किलोग्राम, kg, टाइम सेकेंड इज द कैपिटल S. ओके. टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन, कैपिटल K. इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर एंड कैपिटल K. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है और इनके लिए क्या है, SI यूनिट है। जैसे मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, और इनके सिंबल है, आप चेंज स्मॉल k एंड स्मॉल g। सेकेंड के लिए कैपिटल S, केल्विन के लिए कैपिटल K एंड एम्पियर के लिए भी कैपिटल A. In our country, the National Physical Laboratory NPL at the New Delhi is responsible for the maintaining the national standard for all SI unit. Some other systems are FPS system, that means foot, pound and second, CGS system, centimeter, gram, second, MKS system, meter, kilogram and second. In our country, in India, National Physical Laboratory, it is a kind of laboratory or the department present at the New Delhi, which is responsible for all this measurement and the quantity, whatever they decide. Okay, and they have made some system. First is FPS, second CGS and third is MKS system. हमारी कंट्री में, इंडिया में, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एक डिपार्टमेंट है, लैब बनी हुई है न्यू दिल्ली में, जो ये सब मेंटेन करती है, ऐसा यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट्स, किसकी क्या यूनिट होगी, कितनी वैल्यू होगी, ये सब क्लियर। और इन्होंने कुछ सिस्टम बना रखे। फिज़िकल क्वांटिटी में एक तो मास आता है, एक लेंथ और एक टाइम। इसको हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट के लिए लेते हैं। इसमें यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटी को यहाँ पे लेते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम है हमारा FPS सिस्टम। FPS में F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। फुट क्या हो गया, लेंथ मेज़र करने के लिए, पाउंड हो गया मास मेज़र करने के लिए, और सेकंड क्या हो जाएगा, टाइम को मेज़र करने के लिए। क्लियर। सेकंड CGS सिस्टम है, जिसमें सेंटीमीटर है लेंथ के लिए, ग्राम है मास के लिए, और सेकंड है टाइम के लिए। MKS सिस्टम, मीटर है, आप क्या कर सकते हो, इन फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और ये सब एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन।
We live in a world of motion. Motion is one of the most important aspect of our daily life. Every day we observe things which are either stationary or moving. Animals move in many ways. Vehicles moves around us. Bird flies. Tortoise crawl. The earth and the other planet also move in set pattern. On the other hand, chairs, tables, your book, house, school, mountain, plants, trees are found stationary and are not in motion. Such things are said to be at rest. In your daily life, you can observe the things. Some are moving from one place to another place. Even our sun, even our earth, even our planets, even the fan is also moving at the one place, fixed point. Okay. The birds fly, the vehicles move, the person move, the insects fly, the reptiles crawl means rangna. But some things like your book, like your decks, like your TVs, like non-living things like trees, like plants never move from one place to another place until we don't move them. Okay? आप देखेंगे कि आपके आसपास डेली लाइफ में कुछ चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है. व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. इंसान मूव कर रहा है. बर्ड्स उड़ रहा है. इंसेक्ट फ्लाई कर रहे हैं. जानवर नीचे रेंग रहे हैं. रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स वगैरह हो गए, टॉर्टोइज हो गया, रेंग रहे हैं. तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, लेकिन कुछ क्लियर. जैसे आपका डेस्क हो गया, आपका टेबल हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका फ्रिज या ट्रीज़ हो गए, वो क्या करते हैं, एक ही जगह पे हमेशा रहते हैं जब तक हम उन्हें मूव नहीं करवाते. तो इन्हें हम बोलते हैं रेस्ट की पोजीशन में, मतलब आराम, नो मूवमेंट. और मोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जाना, ट्रैवल करना. क्लियर. फर्स्ट इज रेस्ट. When a body remains in a one position for a long time, it's said to be a rest. For example, the chair of your dining table are at rest unless and until they are moved, and the flower vase, table, and the blackboard in the classroom are all at the position of rest. Rest means to stay, to remain at the one place, at the one position for a long time. लंबे समय के लिए एक ही जगह पे खड़े रहना, रुकना, ठहरना, उसे हम बोलते हैं रेस्ट की पोजीशन. क्लियर. एग्जाम्पल, जैसे आपकी चेयर्स हो गई, जब तक आप उसे हिलाओगे नहीं, मूव नहीं करोगे, वो एक ही जगह पे खड़ी रहेगी. आपका ब्लैक बोर्ड हो गया क्लासरूम का, या आपका फ्लावर वास हो गया, या आपका टीवी हो गया, ये सब एक ही जगह पे रहते हैं जब तक आप उनको हिलाते नहीं हो, मतलब वो रेस्ट की पोजीशन में है. क्लियर. रेस्ट मतलब आराम. Next is motion. The act, process or state of the change in place or position of the time with respect of the body with respect to time and relatives to observer, it is said to be motion. For example, the blade of a rotating fan, the hand of working wall clock, a moving car, a spinning top and a satellite all are in motion. Motion means the process or act of from moving from one place to your surrounding, whoever is observing you, that is known as motion. मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्ट या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो. इसका मतलब क्या हो गया, आप अपनी जगह और अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो. जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, उसका मतलब क्या होता है, मतलब आप जगह और अपनी पोजीशन क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो. किसके साथ, टाइम के साथ. जैसे मैं अभी 1 मिनट पहले यहाँ थी, तो दूसरे मिनट में कहाँ हो गई, दूसरी जगह, मतलब मैंने अपनी पोजीशन और प्लेस टाइम के साथ क्या कर दी, चेंज कर दी. क्लियर. या फिर मेरे आसपास सराउंडिंग में जो भी बैठा है, मतलब मेरे आसपास सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है, उसको हम क्या मान रहे हैं, ऑब्जर्वर. उससे रिलेट करके हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. जैसे मेरे साथ एक पर्सन बैठा है. क्लियर. वो तो अभी भी एक ही जगह पे बैठा है, लेकिन मैंने क्या किया, उस पर्सन के रेस्पेक्ट में मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी. मतलब वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया.
मेरा ऑब्जर्वर, और उसने बताया कि मैं पहले यहाँ बैठी थी और थोड़ी देर बाद वहाँ हो गई, तो उसे हम कहते हैं मोशन। एग्जाम्पल, जैसे आपके पंखे की क्या घूम रही है, पंखुड़ियाँ। जब आप पंखा चलाते हो तो पंखा घूमता है, मतलब टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ब्लेड की, पंखुड़ियों की। नेक्स्ट, वर्किंग क्लॉक, मतलब आपकी क्लॉक के जो हैंड्स है, सेकंड के, मिनट्स के और आवर के, वो भी टाइम के साथ चेंज होते हैं, गोल गोल घूमते हैं। चलती हुई कार या स्पिनिंग टॉप, कोई भी एक घूमता हुआ चक्र या सैटेलाइट, ये सब क्या है, मोशन में है। मोशन का मतलब एक जगह से दूसरी। Let's do the homework. Class 5th, subject physics, chapter 1, and this is lecture number 2. First is cubit. Cubit means length of the arm from the elbow to the tip of the middle finger. Second, hand span, measure of distance from the tip of your thumb to the tip of your little finger. आपकी कोहनी से लेके आपकी मिडल फिंगर तक को तो हम क्यूबिट बोलते हैं। आपके अंगूठे से लेके आपकी छोटी अंगुली, लास्ट वाली अंगुली के लेंथ को हम हैंड स्पान बोलते हैं। एंड थर्ड इज़ कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स उपयुक्त, सूटेबल, जो आपको सही लगे उसे हम बोलते हैं कन्वीनियंट। क्लियर? सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर. डू योर होमवर्क. Do your homework in the rough notebook with a good handwriting. Complete, click the picture and send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको अपना काम 9 बजे से पहले रफ नोटबुक में करके अच्छी राइटिंग में स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पे रात को 9 बजे से पहले सेंड करना है. थैंक यू. टिल देन हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ.